आज के दिन रसिया के एक मिलिट्री ट्रांसपोर्ट प्लेन में विस्फोट हुआ है। ये बेलग्रोद के इलाके में प्लेन गुजर रहा था। तो इसमें विस्फोट होने के कारण 74 लोगों की मौत हो गई है और ये प्लेन का नाम था IL-76 जेट। ये जो प्लेन है इसमें ख़ास बात ये है कि इसमें यूक्रेन के जो प्रिजनर ऑफ वार हैं उनको इसमें ले जाया जा रहा था। तो 65 प्रिजनर ऑफ वार इस प्लेन में शामिल थे। इसके अलावा 6 पायलट क्रू थे और 3 गार्ड थे। तो टोटल मिला के 74 लोग थे और 74 लोगों की सबकी मौत हो गई है। रसिया ने इसकी ब्लेम यूक्रेन के ऊपर डाला है। रसिया ने कहा है कि यूक्रेन ने इसके ऊपर अटैक किया है, इस प्लेन के ऊपर मिसाइल अटैक, जिस कारण ये प्लेन डिस्ट्रॉय हो गया है। जबकि यूक्रेन ने अभी तक अपनी गवर्नमेंट की तरफ से उसकी कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। अगर देखा जाए तो यूक्रेन के एक जब अटैक हुआ था तो एक न्यूज़पेपर में रिपोर्ट छपी थी और उसमें क्लेम किया गया था कि यूक्रेन की जो मिलिट्री है उसने इस प्लेन को शॉट डाउन किया है। और रिपोर्ट में आगे क्या कहा गया था कि ये जो प्लेन है इसमें S-300 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल ले जाई जा रही थी। रिपोर्ट में ये नहीं कहा गया कि इसके अंदर यूक्रेन के प्रिजनर ऑफ वार थे। ये रिपोर्ट में नहीं कहा गया है। जब ये रिपोर्ट छपी उसके कुछ ही घंटे बाद इस रिपोर्ट को वापस भी ले लिया गया और कहा गया कि इस जो प्लेन के ऊपर अटैक है वो यूक्रेन द्वारा नहीं किया गया। ये करेक्शन में कहा गया है रिपोर्ट के। तो ये यूक्रेन के जो न्यूज़पेपर है उसकी रिपोर्ट में तो ये कहा गया है, लेकिन यूक्रेन की जो गवर्नमेंट है उसने अभी तक कोई कमेंट इसके ऊपर नहीं किया है। ये एक बहुत ही ज़्यादा एक अजीब सी घटना हो गई है, क्योंकि पहली चीज़ बात ये है कि एक स्केप्टिज्म देखने को मिल रहा है कि वाकई जो रसिया कह रहा है कि इस प्लेन के अंदर यूक्रेन के कैदी थे, क्या वाकई वो रसिया सही कह रहा है कि गलत कह रहा है। क्योंकि कई ऐसे एविडेंस मिले जो कि इस बात को बता रहे कि ये जो रसिया है वो हो सकता है कि वो झूठ कह रहा होगा। जैसे कि जो प्लेन है ये बेलग्रोद से ये जब जा रहा था तो बेलग्रोद से निकल के ये रसिया के दूसरे इलाकों में जा रहा था। तो यानी कि ये रसिया के दूसरे वेस्टर्न ईस्टर्न वाले इलाके वहाँ पर की तरफ ही जा रहा था। जबकि रसिया का कहना है कि ये जो प्रिजनर ऑफ वार थे इनको हम यूक्रेन को सौंपने जा रहे थे। तो यूक्रेन को सौंपने का मतलब ये है कि इनको वेस्ट की तरफ जाना चाहिए था, क्योंकि यूक्रेन बेलग्रोद से वेस्ट की तरफ पड़ता है, जबकि जो प्लेन वो फ्लाई कर रहा था ईस्ट की तरफ को। तो ये एक ये सवाल उठा है। दूसरे और भी सवाल है कई सारे। तो एक यूक्रेन के पॉपुलर ब्लॉगर है एंटोम गेरेशेंको, उन्होंने कहा है कि रसिया का जो वर्जन है कि जो कह रहा है कि इसके अंदर यूक्रेन के प्रिजनर थे, वो हो सकता है कि वो झूठ कह रहा होगा रसिया। तो ये एक साइकोलॉजिकल वार भी है, लड़ाई जो चली है यूक्रेन और रसिया की। इसमें रसिया साइकोलॉजिकल वार का इस्तेमाल करता है ताकि यूक्रेन का मोराल को डाउन किया जा सके। कल के दिन जो रसिया ने अटैक किया था यूक्रेन में, यूक्रेन के 2 शहर कीव और खार्किव में मिसाइल अटैक हुआ था रसिया की तरफ में। तो उसमें आज रिपोर्ट आई है और अपडेट होके आई है रिपोर्ट, और उसमें कहा गया 18 लोगों की इस अटैक में मौत हो गई थी और लगभग 130 से ज़्यादा लोग घायल हो गए थे। तो कल जब मैंने आपको बताया था तो मौत का आंकड़ा 6 था, तो आज 18 हो गया बढ़ के। तो ये अटैक रसिया ने जब कल किया था तो रसिया ने कहा था कि ये अटैक वो यूक्रेन के मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर कर रहा है, जबकि यूक्रेन का कहना था कि ये सिविलियन एरिया के ऊपर हमला हुआ है। यूक्रेन के जो फॉरेन मिनिस्टर है दिमित्रो कुलेबा, उन्होंने आज इंटरव्यू दिया है जर्मन मीडिया को। उन्होंने कहा है कि रसिया का जो कल का अटैक था कीव और खार्किव में, उससे क्लियर ये इस बात से पता लगता है कि यूक्रेन को एंटी एयर डिफेंस सिस्टम की ज़रूरत है और साथ में सरफेस टू एयर मिसाइल की ज़रूरत है। उन्होंने कहा है अगर हमें ये चीज़ें होती, हमारे पास ये वेपन्स होते, तो हम रसिया के जो मिसाइल हैं उनको ढंग से इंटरसेप्ट कर सकते थे। तो ये मांग कर रहे वेस्टर्न देशों से कि हमको जो डिफेंस इक्विपमेंट है उसको जल्दी हमारे को पहुंचाने चाहिए। तो ये यूक्रेन की डिमांड रही है कई लगभग वो पिछले महीने से ये बात अमेरिका और यूरोपियन यूनियन से कहता रहा है कि उसको मिसाइल की ज़रूरत है, उसको एंटी एयर डिफेंस सिस्टम की ज़रूरत है। कुलेबा ने साथ में ये भी कहा है कि वो जर्मन गवर्नमेंट के साथ अभी बातचीत चल रही है यूक्रेन की गवर्नमेंट की, और जर्मन के क्रूज मिसाइल टेरियस क्रूज मिसाइल को यूक्रेन खरीदना चाह रहा है। लेकिन जर्मनी की जो पार्लियामेंट है उसने पिछले हफ्ते यूक्रेन को देने से इसको मना कर दिया था। तो इसी के ऊपर कुलेबा कहते हैं कि वो अभी भी उनको उम्मीद है कि ये जो टेरियस क्रूज मिसाइल है ये यूक्रेन को मिल सकती है। यूक्रेन के जो प्राइम मिनिस्टर है दानियल सिमेल, वो उन्होंने आज के दिन स्लोवाकिया के जो प्राइम मिनिस्टर है रॉबर्ट फिको, उनके साथ बातचीत की है। और उस बातचीत में रॉबर्ट फिको ने उन्हें आश्वासन दिया है कि जो स्लोवाकिया है वो यूक्रेन का साथ देगा लड़ाई में। साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि यूरोपियन यूनियन का भी सदस्य बनने की कोशिश कराई यूक्रेन, तो उसमें भी स्लोवाकिया यूक्रेन का समर्थन करेगा। और स्लोवाकिया ने ये भी कहा है साथ में कि 50 बिलियन यूरो
जो कि यूरोपियन यूनियन देना चाह रहा है यूक्रेन को, तो इस पैसे को स्लोवाकिया इसको रोकने की कोशिश नहीं करेगा। तो ये आज के दिन स्लोवाकिया के जो प्राइम मिनिस्टर है रॉबर्ट फिको, उन्होंने यूक्रेन के प्राइम मिनिस्टर को ये आश्वासन दिए है। और देखा जाए तो रॉबर्ट फिको की बात की जाए तो जब वो इलेक्शन लड़ रहे थे तो उन्होंने एंटी यूक्रेनियन प्लेटफॉर्म में इलेक्शन लड़ा था। उन्होंने कहा था कि जब मैं जीत जाऊंगा तो उसके बाद मेरी जो पॉलिसीज़ होगी वो यूक्रेन को समर्थन, खासतौर में मिलिट्री समर्थन जो हम करते आ रहे हैं उसे हम बंद कर देंगे, ऐसा उन्होंने कहा था। तो ये एक चिंता सता रही थी यूक्रेन को और दूसरे यूरोपियन देशों को कि क्या अगर रॉबर्ट फिको प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो हो सकता है कि स्लोवाकिया यूक्रेन की जो मदद करते आ रहा है उसको बंद कर देगा। तो आज के दिन फिको ने, लगता है कि उन्होंने अपना जो यू टर्न ले लिया उन्होंने, और अब वो कह रहे हैं कि अब मैं यूक्रेन की मदद करने के लिए तैयार हूँ।